हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। आज हम देखेंगे महिला सुपरवाइज़र में पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत विटामिन्स की आखिरी क्लास को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को विस्तार से देखेंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन को। दोस्तों, आज हम देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स। B1 से लेकर B12 तक होते हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं होते हैं B4, B8, B10 और B11। दोस्तों, ये हमको याद रखना है कि B4, 8, 10 एंड 11 जो हैं वो बी कॉम्प्लेक्स में शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों, बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत हैं अनाज, अंकुरित अनाज, डेयरी उत्पाद और मछली। इसका कार्य है मस्तिष्क का विकास करना, बालों पर नियंत्रण रखना, मतलब जो बाल टूटते हैं या ग्रोथ करते हैं उन पर नियंत्रण रखना, स्किन, टंग्स, लिप्स आदि का विकास करना। ये कोएंजाइम होते हैं, मतलब कि सहविकार होते हैं जो एंजाइम को एक्टिव करते हैं। ये आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ। दोस्तों, बी वन जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, जो कि जल में घुलनशील होता है। ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी न्यूराइटिस या त्वचा का फटना। ठीक है। B1 कम होता है तो पाचन कम होता है, जिससे भूख कम लगती है और वजन कम होता है, जैसे कि एवारेक्सिया कहते हैं इस बीमारी को, है ना। B1 कम होने से मेमोरी कम होती है, जिससे कि भावनाएं भी कम होती हैं। B1 की कमी से हार्ट फेल की समस्या भी होती है। हार्ट फेल जो कि दो तरीके से होता है। हार्ट अटैक, जिसमें कि परिसंचरण समस्या होती है, कोरोनरी धमनी में वसा जो है वो जम जाती है ना। इसका सॉल्यूशन है बाईपास सर्जरी या स्टेंट सर्जरी। और दूसरा होता है कार्डियल अरेस्ट, स्पंदन की समस्या। इसमें बीटिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब जो हार्ट बीट होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। इसका सॉल्यूशन होता है हार्ट को प्रेस करना 2 इंच तक 100 से 120 बार तक 1 मिनट में करना होता है ना, जिसको CRP प्रोसेस भी कहा जाता है। दोस्तों, हार्ट जो है वो हमारे शरीर के सेंटर में होता है, लेकिन इसका 80% भाग लेफ़्ट में होता है और 20% भाग जो होता है वो राइट में होता है। और हार्ट की जांच के लिए होता है ECG, है ना। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोस्तों, दूसरा विटामिन होता है B2, जो कि राइबोफ्लोविन है, जिसे कि काउज मिल्क या B2 कहा जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है। इसका रंग जो होता है वो येलो रंग का होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं गले में सूजन होती है, आँख आना, कंजक्टिवाइटिस, जीभ का काला होना, जिसे कि कीलोसिस भी कहा जाता है। यह छोटी आँत में इन्फेक्शन और शारीरिक असामान्यता होती है। दोस्तों, B3 है, जिसका रासायनिक नाम है निकोटीन, जिसकी कमी से D3 डिसीज़ होते हैं, ये जिसे कि पेलाग्रा भी कहते हैं या फिर D4 भी कहते हैं। D3 में शामिल होते हैं डायरिया यानी कि दस्त, डिमेंट्रिया यानी कि इमोशंस और मेमोरी का लैस होना, और डर्मेटाइटिस यानी कि चर्म रोग, और D4 में शामिल एक लास्ट होता है डेथ, है ना। इसके लक्षण होते हैं गले में सूजन आना, जेब में सूजन आना, हार्ट का आकार बढ़ना, गंजापन यानी कि बाल्डनेस भी। दोस्तों, B5 जिसका कि रासायनिक नाम है पेंटाथॉनिक, इसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना, बांझपन, पैरों में जलन होता है। बालों का सफ़ेद होना तनाव की वजह से भी होता है। इसका कार्य है हार्मोन्स के उत्सर्जन को बढ़ावा देना, है ना। ये निर्माण करता प्रोटीन और वसा का, और ये हार्मोन सेरोटोनिन जो हार्मोन है, जिसे कि फील गुड हार्मोन कहते हैं, इसके उत्सर्जन को बढ़ाता है। और इसके लक्षण हैं हाथ पैरों में झंझनाहट आना, मतलब B5 की कमी होती है तो हाथ पैरों में झंझनाहट भी आती है। दोस्तों, B6 जिसका कि रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, जिसे ड्रीम विटामिन भी कहते हैं। ये आरबीसी का निर्माण करता है, संचित वसा को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब शुगर में कन्वर्ट इंसुलिन भी करता है, किसको, एक्स्ट्रा शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकेगॉन जो है वो एक्स्ट्रा फैट को शुगर में कन्वर्ट करता है, और कॉर्टिसोल जो है वो प्रोटीन को शर्करा में कन्वर्ट करता है। और ये B6 जो है ये स्लीपिंग पैटर्न को भी डिज़ाइन करता है, और फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम, मतलब ड्रीम का भी फॉर्मेशन करता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं उसको परनीसियर एनीमिया कहा जाता है, जिसमें कि ब्लड में अपरिपक्व आरबीसीज का निर्माण होता है। दोस्तों, B7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन है, इसका काम है बालों पर नियंत्रण रखना और ऊर्जा का निर्माण करना। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा रोग, और वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक मानसिक वृद्धि का रुक जाना, है ना। पेशियां अनियंत्रित हो जाती हैं।
दोस्तों B9 जिसका कि रासायनिक नाम है टेरोइक ग्लूटेनिक है ना, जिसको कि फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। ये DNA बनाने में मदद करता है, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो मतलब भ्रूण की ग्रोथ करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की भी फॉर्मेशन करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया। यह रक्त में केंद्रक युक्त RBC का निर्माण करता है। दोस्तों B12 जिसको कि हम साइनोकोबालमिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट जो धातु होती है ना वो पाई जाती है। इसका कार्य है आयरन का अवशोषण करना, रक्त का निर्माण करना। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं DNA संश्लेषण में कमी करना, DNA संश्लेषण में कमी, न्यूक्लियोप्रोटीन संश्लेषण का कम होना और RBC निर्माण कम करना, RBC का निर्माण कम करना। दोस्तों ये आज हो गई हमारी विटामिन की पूरी क्लास। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम देखते हैं। कच्चे आम में होता है विटामिन C, पके आम में होता है विटामिन A, शरीर में निर्माण होता है विटामिन K का, और सबसे पहले खोजा गया विटामिन है विटामिन B। दोस्तों आज की क्लास में हमने विटामिन को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी नारी शक्ति के और अच्छे से काम आ सके। थैंक यू क्लास।